मेरा 2 इंटरव्यू नहीं हुआ था, मैंने जॉब छोड़ रखी थी और अंतिम लक्ष्य भी यही था, सिविल सर्विसेज में जो है कैरियर बनाना। मैं काफ़ी जो है डिप्रेशन में चला गया था। एज मेरी 30 हो रही थी अराउंड में, और उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर हम क्या करेंगे, अपने आप को जो है हम इससे कैसे बाहर निकालें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमर्त्य कुमार आदर्श है और मुझे इस बार बीपीएससी की आयोजित 66वीं परीक्षा में 10 रैंक मिली है। आज मैं आप लोग के सामने जो है जॉस टॉक के माध्यम से अपनी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। मेरा जन्म जो है बिहार के अरवल ज़िले के कुर्था स्थान में हुआ है एंड मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वहीं पर हुई। मैंने 10th भी वहीं से किया, कुर्था से ही, एंड साथ ही साथ 12th भी वहीं से मैंने किया। मेरे पिताजी जो है एक निजी शिक्षक हैं और वो निजी संस्थान चलाते हैं। मेरी माता जी गृहिणी है। मेरे दोनों बड़े भाई जो है बिहार सरकार में ही जो है सेवाओं में कार्यरत हैं। मेरी जो है प्रारंभिक शिक्षा में मेरे पिताजी श्री उमेश ठाकुर और मेरे दोनों भैया का बहुत बड़ा योगदान रहा और इनके माध्यम से मैंने पढ़ाई शुरू की। 12th के बाद मेरा जो है मैंने पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन होता है, बिहार सरकार के द्वारा आयोजित होता है, उसको मैंने क्लियर किया और मैं सिविल ब्रांच में एडमिशन लिया मैंने सहरसा पॉलिटेक्निक में। इसी के बीच जो है 10+2 के बाद एक जो है एग्जामिनेशन आती है और भारतीय वायुसेना का एक फॉर्म आया था जिसमें एयरमैन के रूप में जो है वैकेंसीज आई थी। उसमें मैंने फॉर्म भरा था और मेरा चयन जो है डिफेंस के लिए हुआ था, भारतीय वायुसेना के लिए। उसमें 10+2 पर एनडीए ही होता था, साथ ही साथ टेक्निकल एंट्रेंस की वगैरह का एग्जामिनेशन मैंने दिया था, वो नहीं हुआ था, लेकिन एयरमैन में मेरा सिलेक्शन हुआ था और फिर मैंने जो है एयरफोर्स ज्वाइन की। एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद जो है लगभग 10 साल जो है भारतीय सेना को जो है अपना सर्विस दिया और एक तरह से जो है ये मेरे जीवन का सबसे टर्निंग पॉइंट था। सबसे पहले जो है अपॉर्चुनिटी मिली कि कंट्री को सर्विस करने का अपॉर्चुनिटी मिला। दूसरी चीज़ ये थी कि जो है हमें जो है काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जैसे कि डिफ़िकल्ट कंडीशन में अपने आप को कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आप जो है चैलेंजेस को आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे। साथ ही साथ जो है हम लोग जो है हिंदी माध्यम से आए थे, तो वहाँ पे जो है एयरफोर्स का पूरा वर्किंग कल्चर अंग्रेजी था, तो उससे भी काफ़ी जो है नॉलेज बेस को इंक्रीज़ करने में मदद मिली। साथ ही साथ जो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स वहाँ पे मिलती है, तो ये जो है हमारे व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को और हमारे जीवन के हर चीज़ों को जो है इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद की। 10 साल का लगभग लंबा जो है सर्विस रहा मेरा। उसके बाद जो है ऑलरेडी मैंने 2015 जब मेरा ग्रेजुएशन जो है हमने कॉरेस्पॉन्डेंस से किया था, जैसा सर विधि थे कि आप सर्विसेज में आपको कॉरेस्पॉन्डेंस से ही करना पड़ता है, तो मैंने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से जो है ग्रेजुएशन किया। 2012 में मेरा फाइनल हुआ। उसके उपरांत 2015 के बाद जो है 13-14 के दौरान मैंने विभिन्न मैगजीन्स के माध्यम से या विभिन्न इंटरव्यूज़ के माध्यम से, जैसे इंटरनेट का बेस बढ़ रहा था, मुझे जानकारी मिली सिविल सर्विसेज के बारे में। तो मैंने फिर 14 के बाद जो है इसको सेल्फ स्टडी के तौर पे जो है मैंने तैयारी शुरू की। इसी के बीच जो है IBPS PO का फॉर्म आया था बैंकिंग सर्विसेज के लिए, तो उसको मैंने जो है इस प्रिपरेशन के बीच में ही जो है भरा था, बिकॉज वहाँ पे जो मेरा ग्रेड था एंड जो मतलब कि पोस्ट था उससे मतलब कि हायर पोस्ट था बैंकिंग सर्विसेज का, बैंक मैनेजर का जो था, असिस्टेंट मैनेजर का। तो उसमें मेरा जो है चयन हुआ, मुझे IDBI बैंक PO मिली। IDBI बैंक मुझे मिला और मैंने जो है IDBI बैंक को ज्वाइन किया। उसके बाद 2016 में जब मैंने जो एग्जामिनेशन जो है क्वालिफाई हुआ, उसके बाद 17 में मैंने ज्वाइन किया। लेकिन तैयारी मैंने जैसे बताया 15 से ही मैंने सिविल सर्विसेज के लिए स्टार्ट की थी, क्योंकि सिविल सर्विसेज तैयारी स्टार्ट करने का 2-3 रीज़न था। पहला रीज़न ये था कि मैं सेना में ऑलरेडी काफ़ी दिन तक सेवा दे चुका था, 9-10 साल लगभग। तो मुझे ऐसा लगता था कि सर्विसेज जो है आप जो है सोसाइटी की भी सर्विसेज जो अगर आप करने का अवसर मिले तो ये बहुत बड़े भाग्य की बात होगी। लेकिन एक जो क्लियर कट था स्ट्रैटेजी कि मुझे यही करना है, ये जब मैंने बैंकिंग सर्विसेज ज्वाइन की और 2-3 महीने करने के बाद ये मुझे अनुभव हो चला कि मैं सर्विसेज में रहते हुए मेरे पास इतना पर्याप्त समय नहीं है कि मैं सिविल सर्विसेज को कम्पीट कर सकता हूँ, और मेरी एज भी काफ़ी बढ़ रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि इस जंक्चर पे आके अगर मैं एक क्लियर कट डिसीजंस नहीं लेता हूँ, अपने आप को पुश नहीं करता हूँ, तो फिर ये काफ़ी मुश्किल होगा। तो फिर मैंने क्या किया कि 3 महीने लगभग जो है बैंकिंग सर्विसेज करने के बाद मैंने जॉब को क्विट किया, रिजाइन किया और फिर मैं दिल्ली चला गया। ये मेरी लाइफ का सबसे जो है डिफ़िकल्ट डिसीजन था। अर्लियर डिसीजंस भी काफ़ी थे, लेकिन ये डिसीजंस मेरे लाइफ का सबसे ज़्यादा पाथ ब्रेकिंग था। मैं मानता हूँ इस स्टेज पे आ गए। मैं ऑलरेडी सर्विसेज में था पहले, साथ ही साथ जो है और एक जो है जॉब सिक्योरिटी में पहले था। दूसरी चीज़ ये था कि 10 साल से ऑलरेडी मैं जॉब में था, तो ये बहुत मुश्किल होता है कि एकदम से आप जो है अनएम्प्लॉयड होकर और एक जगह बैठ के आप तैयारी करें। तीसरी चीज़ ये थी कि काफ़ी अनसर्टेनिटी है सिविल सर्विसेज में, आपका होगा नहीं होगा ये कोई नहीं कर सकता है। तो ये सारी रीजंस थे कि
काफ़ी ज़्यादा जो है आपको प्रेशर भी उसमें फील होता था, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी था मेरे लिए, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम था कि अगर उस समय क्लिक नहीं आप करते तो फिर बाद में बहुत मुश्किल होती। मैंने जॉब छोड़ा 2017 में, 3 महीने करने के बाद 18 में मैंने जॉब छोड़ दी। 2018 के जो है फरवरी में मैंने जॉब छोड़ी थी, मार्च के लगभग, और उस समय जो है बीपीएससी का 56-59 का मेरा इंटरव्यू था। मैंने इंटरव्यू दिया जून में, और मेरा जो है इंटरव्यू देने के बाद मैं दिल्ली चला गया जुलाई 2018 में। वहाँ जाने के बाद मैंने जो है तैयारी शुरू की और सेल्फ स्टडी करना शुरू किया। उसके बीच में जो है बीपीएससी में जो है 56-59 में मेरी रिजल्ट निगेटिव आती है, मेरा इंटरव्यू नहीं होता है, और इस तरह से मैं जो है असफल हो जाता हूँ उसमें। उसके साथ साथ जो है 60-62 का भी मैंने एग्जामिनेशन दिया था बीपीएससी का, जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था उसमें भी मैं जो है इंटरव्यू तक पहुंचा था, लेकिन अंतिम चयन नहीं हो पाया था। उसके बाद जो है ये स्थिति आई थी कि आप जो है एक स्टेज ऐसा आ जाता है कि जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल का हालात का सामना करना पड़ता है, बिकॉज आपकी जॉब आपने छोड़ रखी है, आपका जो अल्टीमेट गोल है वो आपसे काफ़ी डेविएट हो रहा है, आपको मिल नहीं रहा है। थर्ड चीज़ ये है कि आप प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, उस समय लगता है कि आगे क्या होगा ये पता ही नहीं रहता, बिकॉज एग्जामिनेशन का पैटर्न ऐसा है। प्रीलिम्स क्लियर कर रहा था मैं, मेंस क्लियर कर रहा था, लेकिन मैं अंतिम रूप से चयन नहीं हो पा रहा था। तो फिर उस समय जो है 2-3 इंसिडेंट ऐसे हुए कि जो काफ़ी ज़्यादा लाइफ में मोटिवेटिंग रहा, कि उस समय मेरे परिवार के जो है लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। मेरे पिताजी ने काफ़ी सपोर्ट किया, ऑलरेडी एक टीचर रहे हैं, तो उनका हमेशा से इंस्पिरेशन और गाइडेंस रहा मेरे लिए कि कुछ अलग करें। उन्होंने बोला कि अगर आपका चयन नहीं भी होता तो मेरे लिए आपने जो डिसीजन लिया है, इस लक्ष्य के अंतिम पाने का जो प्रयास होता है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता है। साथ ही साथ मेरे दोनों भाइयों ने भी मोटिवेशन बढ़ाया, और मेरी दीदी ने भी बढ़ाया मोटिवेशन, तो मेरे परिवार के सारे लोगों ने। दोस्त जो है 2-3 वो भी काफ़ी जो है हमारा पुश किया, हमारे ऊपर उन्होंने फेथ दिखाया और हमेशा जो है सपोर्ट किया कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाई इस फेज से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि मेरा 2 इंटरव्यू नहीं हुआ था, मैंने जॉब छोड़ रखी थी और अंतिम लक्ष्य भी यही था, सिविल सर्विसेज में जो है कैरियर बनाना। तब जाके जो है 2-3 चीज़ें मैंने जो है अप्लाई की, और जिसकी वजह से सबसे पहले ये था कि मैं उस समय जो है निगेटिव जो आउटकम आए वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी जो है डिप्रेशन में चला गया था 1 मंथ के अराउंड में, कि अब पता नहीं, एज मेरी 30 हो रही थी अराउंड में, और उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर हम क्या करेंगे। सेकेंड थिंग ये था कि इकोनॉमिकल क्राइसिस था, तो फैमिली से सपोर्ट मिला कि आप कोई भी स्थिति हो हम जो है आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। एंड थर्ड चीज़ जो था कि अपने आप को जो है हम इससे कैसे बाहर निकालें, ये बहुत बड़ा चैलेंज आ गया था। कभी कभी सेल्फ डाउट भी होने लगता है उस समय कि भाई आप कैसे सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। ये सारे रीजन्स जो है काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्टर्बिंग थे हमारे लिए। फिर मैंने जो है उस समय जो है वर्क एथिक्स का सहारा लिया मैं उससे बाहर निकलने के लिए, कि जितने लोगों मैंने काफ़ी, जैसे जोस्टॉक के माध्यम से भी, अदर जो भी मोटिवेशनल चैनल्स हैं जहाँ पे लोग आके अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, वहाँ से मैंने बहुत सारे लोगों के देखे, तो मुझे ये आइडिया लगा कि जो विनर जो स्ट्रैटेजी होती है, विनर का जो एटीट्यूड होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है जो हम करते रहते हैं। फिर मैंने उसमें सुधार किया। सबसे पहले मैं जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ये डिसीजंस मेरा है, मैंने लिया है, तो जब तक मेरे पास अटेम्प्ट है और जब तक मेरे पास पढ़ने की क्षमता अपने अंदर से है, जब तक लक्ष्य नहीं मिलता तब तक मुझे प्रयास करना है। अब अटेम्प्ट मायने नहीं रखता और नहीं मेरा समय मायने रखता। जब एक बार आ गया है और जब हमने निर्णय ले लिया है और खुद का निर्णय है, तो हमें इसके साथ रहना। दूसरी चीज़ें ये आई उस समय निकल कर कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि उस समय काफ़ी जो है डिप्रेशन की वजह से या फिर डिस्टर्बेंस की वजह से मेरा हेल्थ काफ़ी डिट्राइट हो गया था, तो मैंने उस पर काम करना शुरू किया। फिर जो मैंने बताया कि मैंने जो स्टोरीज़ पढ़ी या जो भी मैंने सक्सेसफुल लोग थे या फिर जो भी अपने अपने फील्ड में, जैसे अदर स्पोर्ट्स हो या किसी भी फील्ड में, उनका क्या रहा स्ट्रैटेजी, को किस तरह से चीज़ों से निकले। फिर ये निकल के आया कि हमको वर्क एथिक्स पे काम करना। वर्क एथिक्स में आया कि मुझे रिजल्ट के हो या ना हो अलग चीज़ है, लेकिन मुझे जो है अपना बेस्ट देना है। फिर मैंने 2 अटेम्प्ट में जो मेरी कमियां हुई थी, जैसे कि मैं मल्टीपल रिविजन्स नहीं कर पा रहा था बुक्स का, इंटरव्यूज़ में जो है मैं काफ़ी ज़्यादा जो है या तो ओवर कॉन्फिडेंट होकर एक बार मैंने इंटरव्यू दिया जिसमें मेरा नहीं हुआ। दूसरी बार ये था कि काफ़ी ज़्यादा मैं जो है स्ट्रेन में दिया था, काफ़ी ज़्यादा मैं जो है टेंशन लेकर इंटरव्यू दिया था कि पता नहीं होगा नहीं होगा। तो ये 2 इंसिडेंट जो था कि मैं अपने कमियों के ऊपर काम करना शुरू किया, कि मुझे जो है अपने कमियों के ऊपर काम करना है। और मैंने सबसे पहले क्या किया, अपना एटीट्यूड बदला कि मुझे हर हाल में जो है ये अचीव करना है और अपने आप को पुश करना है। नेगेटिविटी को मैंने दूर करना शुरू किया। रेगुलर फिर से स्टडी हमने शुरू की, रिविजन्स पे ध्यान दिया
एंड जो उनके पढ़ने के तरीके एंड आंसर राइटिंग थे जो लोगों ने क्लियर किया था इस फील्ड में, उनको मैंने माइन्यूटली ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो मुझे लगा कि मैंने नोट्स मेकिंग नहीं की, इसकी वजह से नहीं हुआ। आंसर राइटिंग में मुझे जो है नयापन लाना चाहिए, वो मैंने नहीं किया था, उस पर मैंने जोर दिया। एक ही बुक्स को मैं बार बार नहीं पढ़ता था, तो मैंने वो शुरू किया। एंड सबसे ज़्यादा ये था कि अपने आप को जो है, जब आप अपने आप को चैलेंज करते हैं, अपने आप को पुश करते हैं, तो आपको क्या होता है कि वहाँ से बैक नहीं करना होता। तो फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने हेल्थ अव्वल दर्जे का बनाया। मैंने हेल्थ पे काफ़ी मेहनत की, अपने फूड हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स और अपने जो है एक्सरसाइज हैबिट्स को काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यू किया सबसे पहले। दूसरा कि मैंने जो है अच्छी जो है मतलब मोटिवेशन जिसको बोल सकते हैं कि आपकी जहाँ पे आपको पॉजिटिव वाइब्स आए, उन सारी चीज़ों को नोटिस करना शुरू किया। थर्ड चीज़ जो है फैमिली से काफ़ी सपोर्ट मिला। रेगुलर मैंने पहले थोड़ा कम करता था घर पे बात, लेकिन रेगुलर दोस्तों से, फैमिली से बात करना शुरू किया। बिकॉज लाइफ इज़ ऐसा नहीं कि सिविल सर्विसेज नहीं होगा तो उसके आगे की लाइफ नहीं है। फिर ऐसा वाकया हुआ 63वीं की एग्जामिनेशन में, जिसमें मेरा चयन हुआ था। पहले 156वीं रैंक आई थी मेरी। उसमें क्या, जब मैं इंटरव्यू में गया था तो एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था कि अगर आपसे आपका चयन नहीं किया जाए, आपका ऑलरेडी ये तीसरा इंटरव्यू है, आपका 2 बार चयन नहीं हो चुका है, तो आपका रिस्पॉन्स क्या रहेगा, आप किस तरह से लाइफ में आगे बढ़ेंगे। मेरा जवाब था कि सर मैं ये मानता हूँ कि मेरा चयन जरूर होगा, बिकॉज आई हैविंग सर्टेन एबिलिटी। जो इस एग्जामिनेशन के लिए मैं 2 बार इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ, ये मेरा तीसरा प्रयास है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है कि मैं चयन नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपका सवाल यही है कि मेरा चयन नहीं होता तो हम क्या करेंगे, तो मेरा उसमें यह था कि जब तक मेरे सर अटेम्प्ट है तब तक मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ जो मैंने बताई थी कि अगर मेरा चयन इनकेस अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट होने के बाद भी नहीं होता है, तो मैं इस एग्जामिनेशन का मैं ये मानता हूँ कि 5 इंटरव्यू 4 इंटरव्यूज कंटिन्यूस देने के बाद मैं इस एग्ज़ाम का एक अच्छा मेंटर बन सकता हूँ। एंड लाखों लोग जो कि तैयारी करें इस एग्जामिनेशन को, उनके ड्रीम्स तक ले जाने में मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। तो ये मेरा जवाब था। एंड उस इंटरव्यू में मुझे जो है 120 मार्क्स में 101 मार्क्स मुझे मिले थे, और वन ऑफ द हाईएस्ट था दैट एग्जामिनेशन में। उसके बाद जो है इस जो स्टोरी के लास्ट में आने के बाद मैं जो अपने लाइफ से सीखा हूँ, पहले उसके बारे में थोड़ा बता देना चाहूँगा, और फिर आपको जो है हमारे लाइफ से आप इस एग्जामिनेशन पैटर्न में आप क्या क्या जो है चीज़ें फॉलो नहीं करना चाहिए जिससे आपको जो है लेट सफलता मिले, हम वो सारी चीज़ें आप जो है बताएंगे आपको। लाइफ से मैंने यही सीखा सबसे पहला कि अगर आपके फैमिलीज़ हैं, स्पेशली मदर फादर हैं, अगर आपको गाइडेंस अच्छा मिलता है बचपन से, वो बहुत मैटर करता है। जो माहौल फैमिली का एटमॉस्फेयर होता है। मेरे यहाँ जो है आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन मेरे फादर ने एजुकेशन को चुना था, मुझे पढ़ाया था। एंड उस सोसाइटी में बहुत पढ़ना उस समय काफ़ी मुश्किल था, कम लोग आगे परसीव कर रहे थे। उस समय मेरे फादर ने 3 ब्रदर 1 सिस्टर को पढ़ाया रेगुलर। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए कि वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। दूसरा चीज़ कि मैंने ब्रदर से सीखा, जो मेरे बड़े भैया हैं, कि कंपटीशन एग्जामिनेशन में फेलियर जैसा कोई शब्द नहीं होता है। आपको ट्राई करते रहना है, एंड एक न एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि यू विल सक्सीड। तो अपने जो है अगर आपने लक्ष्य खुद से निर्धारित किया और उस पर लगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तीसरा मैंने ये चीज़ सीखा इस जर्नी में कि आपको हमेशा रिस्क लेना है। जहाँ भी कैलकुलेटेड रिस्क लेना हो या तो प्रॉपर रिस्क लेना हो। आपको जहाँ भी आगे बढ़ना, आप जहाँ पर हैं उससे संतुष्ट नहीं है या संतुष्ट है फिर भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको हमेशा जो है रिस्क लेना पड़ेगा कैलकुलेटेड। फोर्थ मैंने ये सीखा कि इस जर्नी में कि आपको दुनिया का साथ मिले या ना मिले, लोगों का साथ मिले या ना मिले, वो मैटर नहीं करता। अगर आपने एक बार अपने लक्ष्य का निर्धारण किया है और उस दिशा में आप आगे बढ़ चुके हैं, तो पीछे लौटने की गलती ना करें। आप लगातार आगे बढ़ते रहें, चाहे तो आप दौड़ते रहें, चलते रहें या रेंगते रहें, लेकिन आप उस प्रिपरेशन में हमेशा बने रहें। मेंटली आप कभी भी उससे जो है डिटैच ना हो। एंड 5वीं चीज़ कि अगर आपको अपने आप पर भरोसा है और आप एक जो है मेहनत की हद तक जा सकते हैं, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। एंड लास्ट में ये है कि आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको डिफरेंट बुक्स नहीं पढ़ना चाहिए एक टॉपिक के लिए। दूसरा चीज़, बिना सिलेबस और क्वेश्चन बैंक की तैयारी बिल्कुल न करें। नंबर 3 चीज़, कोचिंग आपको फैसिलिटेटर बन सकता है, इनेबलर बना सकता है, लेकिन अचीवर आपको खुद से बनना है। एंड 4th चीज़, करंट अफेयर्स आप रेगुलर पढ़ें प्रॉपर जर्नी में। 5th चीज़, आप जो है डिफ़िकल्ट टॉपिक के नोट्स मेकिंग बनाएं। एंड 6th चीज़ कि अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करते रहें। अगर ये सारी चीज़ें आप ध्यान देंगे, आप इन गलतियों की जगह इन सारी चीज़ों को अपनाएंगे, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तोरा सबके अगर ऐसा लग रहा हो कि जोश टॉक्स बिहार जमीनी स्तर के कहानी, किस्सा और लोग सबके जीवन यात्रा अगर दिखा रहा है, तो एकरा सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ आ वीडियो शेयर करते रहूँ।